नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम शुरू करेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद रिप्लेसमेंट इकोनॉमी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज रखा है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है और रिप्लेसमेंट इकोनॉमी क्या होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट इकोनॉमी का रिलेशन क्या है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इतने आसानी से समझाऊंगा और हर एक टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट इकोनॉमी आर क्लोजली रिलेटेड व्हेन इट्स कम्स टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी। मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट इकोनॉमी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड आ जाते हैं अगर बात की जाए इंडस्ट्री सेफ्टी की। मेंटेनेंस कॉस्ट, it means the money spent to keep a machine in good working condition, such as cleaning the machine, inspecting it regularly, replacing worn out part, repairing and paying for labor cost। दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट का ये मतलब है सिंपल वे में कि मान लो हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर कराएंगे, मेंटेन कराएंगे। किस लिए? ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो इसका मतलब यही है कि वो पैसा जब हम किसी मशीन में लगाते हैं ताकि वो काम अच्छे से करे, तो उस पैसे को बोलते हैं दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि क्लीनिंग द मशीन कि मतलब ये सारे मेंटेनेंस बता रखे कि हम क्या क्या मेंटेनेंस हो सकते हैं कंडीशन। अगर हम किसी मशीन को साफ कराएंगे, क्लीन करेंगे तो वही मेंटेनेंस है, उसमें पैसा लगेगा, वही मेंटेनेंस कॉस्ट है। इंस्पेक्टिंग इट रेगुलरली, किसी मशीन को रेगुलर इंस्पेक्शन कराएंगे कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, वही मेंटेनेंस कॉस्ट है। रिप्लेसिंग वर्न आउट पार्ट, अगर कोई हमारा जो भी गाड़ी या कोई भी इक्विपमेंट का पार्ट डैमेज है या वोम आउट मतलब घिसा हुआ है, गल रहा है, तो उसको हम चेंज कराएंगे, वही मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। रिपेयरिंग एंड पेइंग फॉर लेबर कॉस्ट, अगर हम किसी मशीन को रिपेयर कराएंगे या लेबर उसमें जो लगेगी उनको ही पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा खर्च होगा उसमें वही मेंटेनेंस कॉस्ट है। दोस्तों, ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट का यही मतलब है कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन अगर उसे हम रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसे बोलते हैं दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, इमेजिन यू हैव एन ओल्ड एसी एट होम। अगर हमारे पास कोई एसी है और उसका कंप्रेसर या कोई फिल्टर काम नहीं कर रहा है, बार बार दिक्कत आ जाती है, उसमें हम बार बार पैसा लगा रहे हैं, एक दो महीने सही चलता है, फिर दोबारा से दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों, जो हम पैसा उस पर लगा रहे हैं बार बार रिपेयर कराने का, मेंटेनेंस कराने का, उस पैसे को बोलते हैं दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब देखते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट इकोनॉमी क्या होता है। It means people buy new things only when their old ones stop working or too old to use। रिप्लेसमेंट इकोनॉमी ये कह रहा है कि अगर हम जो लोग हैं वो नई चीज़ कब खरीदते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है या काम करना बंद कर देती है। इफ़ योर फोन्स बैटरी इज बैड यू बाय अ न्यू फोन। अगर हमारे फ़ोन की बैटरी खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नया फ़ोन ले लेते हैं। इफ़ अ वॉशिंग मशीन ब्रेक डाउन और कार बिकम वेरी ओल्ड यू रिप्लेस दैम। अगर हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है या कार बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके नहीं ले लेते हैं। जो पैसा हमारा रिप्लेस करने पे लग रहा है उस चीज़ को, उसे बोलते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट इकोनॉमी। अब दोस्तों, रिप्लेसमेंट इकोनॉमी और मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या था, मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या था कि हमारे पास कोई मशीन है और बार बार दिक्कत आ रही है उसमें, तो हम उसमें जो पैसा लगाते हैं उसको रिपेयर कराने के लिए, वो तो मेंटेनेंस कॉस्ट। और रिप्लेसमेंट इकोनॉमी क्या होता है कि हमें पता भाई ये चीज़ ज़्यादा चलनी नहीं है या बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही है, बार बार पैसा कितना लगाएं उसमें, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको रिप्लेस कर देते हैं। जो चीज़ हम रिप्लेस कर रहे हैं उसमें जो उसको नई खरीदने में जो पैसा लग रहा है उसे बोलते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट इकोनॉमी। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि डायग्राम है, ठीक है, अच्छे से देख लो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई गाड़ी है, ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर करा लेंगे या मेंटेन करा लेंगे, जिससे क्या करेगा, वर्क गुड, मतलब कुछ टाइम तक वो सही काम करेगा अगर हमने उसको पैसा लगा दिया, मेंटेन कर दिया। जो पैसा हमारा रिपेयर या मेंटेनेंस में लग रहा है, जो मनी लग रहा है, उस मनी को कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरा डायग्राम क्या है, अगर हमारे पास कार है वो ढंग से काम नहीं कर रही, तो हमें पता है भाई ज़्यादा चलनी नहीं या बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह या तो नई कार लेते हैं, रिप्लेसमेंट करा देते हैं, एक ही बात है। तो जो नई कार लेने जो हमारा पैसा लग रहा है उसे रिप्लेस करने में, उस पैसे को बोलते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट इकोनॉमी। समझ आ गया। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है कि उसी चीज़ को रिपेयर करा के सही करवा लेना, उस पैसे जो पैसा उसको मेंटेन कराने में लग रहा है वो मेंटेनेंस कॉस्ट।
और जो पैसा उस कार को रिप्लेस करने में लग रहा है उसे बोलते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट इकोनॉमी। अब दोस्तों देखते हैं इनका रिलेशन क्या आपस में। इन इंडस्ट्री द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट इकोनॉमी अफेक्ट सेफ्टी इन दिस फेज। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और रिप्लेसमेंट इकोनॉमी होती है वो सेफ्टी को अफेक्ट करती है। कैसे? ओल्ड मशीन इंक्रीज सेफ्टी रिस्क। दोस्तों हमें पता ही है ये कि जितनी ज़्यादा पुरानी मशीन होगी उतने ज़्यादा रिस्क को हम बढ़ावा देते हैं। मशीन दैट ब्रेक डाउन फ्रिक्वेंटली में ब्रेक डाउन सडनली कॉजिंग एक्सीडेंट। मान लो कोई मशीन है वो बार बार या तो खराब हो रही है या अचानक से कोई खराब हो जाएगी काम करते करते, तो उससे क्या होगा? अगर कोई मशीन काम करते करते अचानक से खराब हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो दोस्तों उससे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इन सच केस इफ मेंटेनेंस कॉस्ट आर टू हाई, अगर उसे सही कराने के लिए जो पैसा बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे जो कि सेफ होगा फॉर बेटर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। दोस्तों मैं इसका आसानी से बताता हूँ। ये कह रहा है कि मान लो अगर हमारे पास कोई मशीन है वो बार बार खराब हो रही है, ठीक है, उससे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, सीधी बात है, और उसको मेंटेन कराना है, रिपेयर कराने के पैसे बहुत ज़्यादा है। तो समझदार बंदा ये करेगा भाई पैसा बहुत ज़्यादा है तो हम उसको रिप्लेस करके नहीं ले लेंगे, जिससे क्या होगा? सेफ्टी बढ़ जाएगी। बैलेंसिंग कॉस्ट एंड सेफ्टी। इफ़ यू कीप रिपेयरिंग ओल्ड मशीन यू माइट सेव मनी इन द शॉर्ट टर्म बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। Replacing a machine might seem costly at first, but it reduces safety risk and save money in the long run. दोस्तों ये कह रहा है ये वाला क्वेश्चन कि अगर हमारे पास कोई मशीन है पुरानी, ठीक है, और उसको हम रिपेयर करा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन है और हमें पता है बहुत बार बार दिक्कत आती है, फिर भी हम उसको रिपेयर करा लेते हैं, तो हमें क्या लगेगा कि हमने पैसा तो बचा लिया शॉर्ट टर्म में उसको, पर जो रिस्क एक्सीडेंट होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। और अगर हमने उस मशीन को रिप्लेस कर दिया, मतलब बेच दिया, उसकी जगह नई मशीन ले ली, तो हमें भाई कुछ टाइम तक तो लगेगा कि यार हमने पैसा खर्च किया है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने मशीन को बदल लिया, रिप्लेस कर लिया, तो हमें यही पता है सेफ्टी हमारी हम बढ़ा लेंगे। बस दोस्तों इसका मतलब यही है। और एग्जाम्पल इन अ फैक्ट्री, मतलब हमने एक एग्जाम्पल दे दिया इसी का कि अगर हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसके अंदर हमारे पास क्रेन्स है और जो कि काम करना बार बार बंद कर रही है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है या उसके आउटडेटेड डिज़ाइन जो हैं वो लेस सेफर हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम जो पुरानी क्रेन्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब नई क्रेन ले आएंगे। द मेंटेनेंस कॉस्ट विल रिड्यूस, द न्यू क्रेन विल बी सेफर एंड मोर रिलायबल। तो अगर हमारे पास नई क्रेन आ गई तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, और नई क्रेन जो होगी वो हमारी सेफ होगी या मोर रिलायबल होगी। ठीक है दोस्तों, बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। और आप टेंशन मत लेना, इस वाले क्वेश्चन के नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।